सीट शेयरिंग को लेकर सत्ता पक्ष में हलचल अब तेज हो गई है। सीट शेयरिंग को लेकर के चलेगा बैठकों का दौर। कल रांची आएंगे आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव। इंडिया अलायंस के नेताओं के साथ बैठक होगी। तो 19 अक्टूबर को रांची आएंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। 20 अक्टूबर को सीट शेयरिंग की बात हो सकती है, घोषणा हो सकती है। वही कांग्रेस को 25 से 28, जबकि आरजेडी को 4-5 सीटें पर ही संतोष करना पड़ सकता है। तो वही माले को 3 से 4 सीट पर ही संतोष करना पड़ सकता है। हालांकि गठबंधन की तैयारी है कि माले को 3 से 4 ही सीट दिया जाए। 19-20 अक्टूबर को सीट शेयरिंग को लेकर के घोषणा हो सकती। तमाम जानकारी के लिए अजय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? अब सत्ता पक्ष में भी सीट शेयरिंग को लेकर के हलचल तेज हो गई। अजय, बिल्कुल निशु, तमाम पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, आजसू हो, राजद हो, तमाम पार्टियों में उलझनों का दौर जारी है इस वक्त। और ऐसे ही मौके पर किसी शायर ने कहा है कि फुर्सत अगर मिले समझना मुझे जरूर, मैं तुम्हारी हर उलझनों का मुकम्मल इलाज हूं। हेमंत सोरेन भी यही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता भी अपने सहयोगियों को यही कह रहे हैं कि उलझन में मत रहिए, आपकी उलझनों का मैं ही इलाज हूं। और मुझे लगता है कि कल राजद के बड़े नेता तेजस्वी यादव रांची आ रहे हैं और कल ही इस मुद्दे पर बातचीत होगी कि राजद को कितनी सीटें दी जा सके। जिस प्रकार की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है, बिल्कुल उसी प्रकार की तैयारी झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद, कांग्रेस और वामपंथी दलों की भी है कि किसी भी प्रकार से ऐसी कोशिश हो कि कहीं असंतुष्ट कोई ना हो, कोई बागी ना निकल जाए। इसी मुद्दे पर चर्चा होगी और मुझे लगता है कि राजद भी उनकी प्राथमिकता में ये शामिल होगा कि जो मौजूदा सरकार है उसको कंटिन्यू किया जाए। 11 सीटों की बात बेशक राजद कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि 5-6 सीटों पर राजद मान जाएगा। और भाकपा माले, क्योंकि भाकपा माले के साथ मासस का विलय हो चुका है, लिहाजा उसकी सीटें बढ़ेंगी इस बार। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये 2 बड़ी पार्टियां हैं राज्य झारखंड में सत्ताधारी दल की तरफ से। तो कोशिश यही होगी दोनों तरफ से कि किसी प्रकार का कोई उलझन कहीं ना रहे। यदि कोई रूठता है तो उसको कैसे मनाया जाए, इसका भी प्लान भी तैयार है। और राहुल गांधी 19 अक्टूबर को रांची आएंगे और उससे पहले कल तेजस्वी यादव रांची आ रहे हैं। रांची आने का उनका मकसद एक ही है कि सीट शेयरिंग को लेकर राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आमने सामने बातचीत हो जाए, ताकि कोई थर्ड पार्टी, होता यह है कि राजद में ऐसे नेता जिनके नाम पर 2000 भीड़ भी नहीं आ सकेगी, वैसे नेता इतनी बड़ा बयान दे देते हैं कि गठबंधन में कई बार खटास की नौबत आ जाती है। लिहाजा तेजस्वी यादव 2 मकसद से कल रांची आ रहे हैं। पहला मकसद यह कि प्रदेश के जो राजद के नेता हैं उनके जुबान पर वो लगाम लगाएंगे कि 11 सीट, 12 सीट, 23 सीट, 25 सीट, 81 सीट आप मत बोलिए। चर्चा होगी कितनी सीटें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, उसके बाद ही कोई बयान आए। और दूसरा अहम होगा कि कैसे एनडीए गठबंधन को यहां पर हराया जाए, क्योंकि तैयारी दोनों तरफ से मुकम्मल है। और एक बात और मैं बता दूं निशु, कि इस बार जो चुनाव परिणाम आएंगे वो कोई भी पार्टी क्लीन स्वीप नहीं करेगा। यानी कि एक हवा होती है कि अक्सर चुनाव के दौरान कि किसी के पक्ष में हवा बह रहा है, वैसी कोई संभावना मैं नहीं देख पा रहा हूं। जो भी दल सरकार बनाएगा वो महज 10 से 12 सीटों के अंतर में या तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो विपक्ष भारतीय जनता पार्टी 10-5 सीट कम रहेगी, या फिर एनडीए की सरकार बनती है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी, भाकपा माले, इनकी सीटें उनसे 10-12 कम रहेगी। किसी को पूरी तरह से कहा जाता है कि नजर बना रखिएगा। लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सीट शेयरिंग को लेकर के फिलहाल अब सत्ता पक्ष भी रेश हो गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि किसके झोली में कितनी सीटें आती
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।